ओके, तो ये मेरा सर्वर है। हेलो, या हेलो। एपीआई तो बता दिया था, अब आगे का क्या है ये पूछ रहे हैं, अब क्या बता रहे? रिएक्ट एंड जेंगो को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। एपीआई अपने पोस्टमैन पे हिट कर लिया है। हाँ, एपीआई अपनी बन गई है, एपीआई पोस्टमैन पे हिट कर लिया। अब एपीआई के पास अगर हम कहीं बाहर से डेटा देंगे, इसमें जैसे मतलब रिएक्ट। जैसे कि फ्रंट एंड से हम बैक एंड को दे रहे हैं, रिएक्ट से हम जेंगो को हाँ। दे रहा है ऐसा। हम्म। हाँ, तो जब भी आप किसी भी फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा ट्रांसफर करते हो, तो हाँ, बैक एंड का जो भी फ्रेमवर्क होता है उसके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम्म, वो अलाउ नहीं करता कहीं और से डेटा गेट करने में, मतलब परमिशन ही अच्छा, नहीं देता वो। हम जेंगो उसे। नहीं देता परमिशन। हाँ, जेंगो के पास परमिशन नहीं होता, परमिशन नहीं देता, ब्लॉक रखता है, अच्छा, ताकि अपनी जो जो भी जेंगो पे काम हुआ है वो सेफ रह सके। हम्म, तो आज हम वही करेंगे कि भाई जो परमिशन ब्लॉक्ड है उस परमिशन को ओपन करेंगे, हम्म, ताकि फ्रंट एंड में कहीं से भी, अभी हम रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो रिएक्ट से जो भी डेटा आएगा वो डायरेक्ट अब जेंगो के पास आ सकता है। इट मीन्स अब अपना फ्रंट एंड का पार्ट अलग होगा एंड बैक एंड का अलग होगा। तो तो इसमें कुछ फ्रंट एंड, परमिशन लगाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो तो आगे देखेंगे ऐसा कुछ क्या होगा तो। इसमें आवाज स्लो आ रही ना इसलिए। चलो ठीक है, करवा। हाँ, वो आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो मैं खुद ही स्लो बोल रहा हूँ। तो आज का क्लास सिर्फ इतना है कि भाई रिएक्ट एंड जेंगो को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसमें से डेटा गेट एंड पोस्ट करके चेक करेंगे कि क्या डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो रहने दो। वरदान कितना? भाई रेस्ट कर ले, क्या वो कर लेंगे ये तो सब बाद में। हाँ, वही के अगर ज्यादा हो रही हो तो रेस्ट कर लो तुम। अरे हो गया, उतना नहीं है। कितने चलो, मिनट की है क्लास? बस ज़्यादा नहीं होगी। हाँ ठीक है फिर। चलो जी। कि अपने बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपने सर्वर को रन किए, बैकएंड का जो जेंगो है, तो डिफ़ॉल्ट पेज में हमें लेके आया। बट हमने डिफ़ॉल्ट पेज से किसी भी पेज को कॉल नहीं की है, यानी राउटिंग किसी भी पेज की नहीं करके रखे है डिफ़ॉल्ट में, इसीलिए हमें शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक एपीआई नाम की एक यूआरएल बना के रखी है, तो मैं इसे हिट करता हूँ यहाँ पे, स्लैश एपीआई हिट किया। जैसे ही इस एपीआई को हिट हुआ, ये आगे रास्ते पे गया तो आगे बोल रहा है भाई मुझे 2 एपीआई और मिल जाए। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो बोल रहा है मुझे 2 एपीआई और मिल जाए। एक है होम, दूसरा है और। आप बताओ कि आप जाना किस में चाहते हो। मैंने कहा भाई पहले मैं होम पे जाके देखता हूँ। मैंने किया होम, स्लैश इंटर किया। तो होम जैसे ही हिट हुआ, बिहाइंड द सीन इसके पीछे जो भी फंक्शन लिखा होगा, जो भी उस फंक्शन ने काम किया होगा एंड रिटर्न में जो दिया होगा, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो फंक्शन था वो रिटर्न में वेलकम दिया है, तो हमें यहाँ पे वेलकम ही शो हो रहा है। अब मैं एक स्टेप पीछे चले जाता हूँ, एक कदम पीछे। अब मैं हिट करता हूँ ऑथ को, एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश इंटर। जैसे इंटर किया तो हमने एपीआई जो बना के रखी है वो एपीआई ये रही। क्या बोल रहे हो? जो यूआरएल हमने क्रिएट की है वो है ये क्या? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया क्या बोले तो। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। आई एम अनेबल टू ठीक हियर। है, कंटिन्यू। अरे पूछ लो यार, डाउट पूछ लो। डाउट डाउट ही रह जाता फिर। जो हमने यूआरएल क्रिएट किया था कल, वही है क्या ये? हाँ, कल हमने जो क्रिएट किया था वही एपीआई है। आज हम ठीक। उसी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो यूआरएल हमने कल क्रिएट किया था ये वही है ना?
हाँ वही है। ठीक। ये अपनी एपीआई है, मैंने इसे हिट किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल हमने पोस्टमैन के थ्रू एक डेटा भी पोस्ट करवाए थे जो कि जैंगो नाम से था, तो ये आ चुका है। अब फाइनल अपनी एपीआई जो बनी है ये ऊपर शो कर रहा है 127.0.0.1 कॉलन 8000 स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश यूजर। आप इस एपीआई को पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, प्योर कस्टमाइजेबल एपीआई है ये। अब चाहे तो यूजर्स की जगह कुछ और दे सकते हो, ऑथ की जगह कुछ और, एपीआई की जगह कुछ और, जो आपको देना है इतने में आप कस्टमाइज कर सकते हो। बट इस ठीक है। ऐसे हो हमारी जो एपीआई बनी उसके बाद क्या करना है? ये यूजर क्यों लिखा है अपन ने? ये पहले तो एक क्वेश्चन पूछो कि भाई यूजर का बताओ या जो एपीआई बनी उसके बाद क्या करना है। बस ये है कि एपीआई तक का मेरा आ गया, ये रिकॉर्ड पोस्ट करना, गेट करना, अब क्या करना है? हरे राम, अरे यार अभी हमने बैकएंड से ही किया, अभी सिर्फ एपीआई तैयार किया है बैकएंड में, फ्रंट एंड वाले को नहीं दिया अभी तक का एपीआई। हाँ। फ्रंट एंड से कोई डेटा नहीं आया अपने पास में, अपने डेटाबेस में। ठीक है। फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है जो कि अपन यूज करेंगे रिएक्ट। तो डेटा फ्रंट एंड से आएगा अब, है ना, रिएक्ट के थ्रू? हाँ हाँ। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। ठीक। तो अपना डेटा जो कल हमने पोस्ट किया था वो आ चुका है। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, अभी बैकएंड का काम अपना हो चुका है, एपीआई बन गई, अपना बैकएंड का पूरा काम हो चुका है। अब मैं मूव ऑन करता हूँ फ्रंट एंड में। देखो बैकएंड वाले का जो काम होता है उसका काम सिर्फ एपीआई यहाँ तक का बना के देना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। टेस्टिंग वगैरह जो करते हैं वो जो टेस्टर होता है वो करते हैं, और हिट जो करना है फ्रंट एंड से कनेक्ट जो करना है सारे काम फ्रंट एंड वाले करते हैं। बट अभी अपने पास में फ्रंट एंड वाला कोई है ही नहीं, तो बैक एंड भी हम ही देख रहे हैं, फ्रंट एंड भी हम ही देख रहे हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है कि बैक एंड में कैसे एपीआई बनती है एंड फ्रंट एंड में कैसे उससे डेटा गेट और पोस्ट होता है, क्योंकि हम फुल स्टैक डेवलपर हैं। चलो मैं मूव ऑन करता हूँ फ्रंट एंड की तरफ। जैसे मैंने यहीं पे एक प्रोजेक्ट रख दिया था, अभी जस्ट कॉपी किया हूँ, फ्रंट एंड करके दिखाऊँ, और ये नीचे के दो जो हैं ये अपने बैक एंड के हैं। फ्रंट एंड का मैंने यही रखा है, मैंने इसे क्लिक किया, माय प्रोजेक्ट को क्लिक किया, अंदर चला गया तो ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, इस पर भी कुछ नहीं है। मैं सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा एक बार, हम एकदम शुरुआत से करेंगे। बट मैंने यहाँ पे ये इसलिए रखा है क्योंकि इससे अगर मैं इंस्टॉल करूँगा तो 300 से 400 MB ये, और वो टाइम ज़्यादा ले लेगा, इसलिए मैंने पहले से ही रिएक्ट का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे पुट ऑन करके रखा हूँ। मैंने इसे ओपन किया VS कोड में, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो S80 में S80 में अभी सिर्फ 3 फाइल्स हैं, पब्लिक के पास एक है। पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली में अभी क्या है इसमें। npm स्टार्ट। चलो ये स्टार्ट होता है, तब तक का कुछ पूछना हो बैक, पिछला वाला अगला वाला पूछ सकते हो। जैसे कि हमारा बैकएंड का तो वो एपीआई तक का हो गया। अभी हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसमें से हम डेटा सेंड करेंगे वहां। हाँ। ये बना बनाया है तुम्हारे पास रिएक्ट का पहले से? नहीं कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक कर दूंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं बस एक फॉर्म भर बनाऊंगा। हाँ, ठीक है। बन बनाई चीजें मेरे पास कुछ नहीं है, सारी आधी अधूरी है। एक तो आधी अधूरी मिलेगी, या तो फिर पूरा स्क्रैच से मिलता है, कंप्लीट एक भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता मेरे पास में। और कोई क्वेरीज किसी की? कोई क्वेरीज?
चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे पास में कुछ पहले से बना हुआ है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इंडेक्स में गया, इंडेक्स में बस ऐप को रखूँगा, कुछ नहीं रखूँगा। इसे डिलीट किया, ऐप में जो डेटा है उसे डिलीट कर देता हूँ मैं। पूरा डिलीट कर दिया हूँ। लेट ऐप, मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे। वेलकम नाम से, एंड इसको मैंने क्या एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। चलो जी, import app from जब भी अगर इंपोर्ट होने में दिक्कत है तो मैनुअली कर दिया करो फिर। चलो जी, ये रहा मेरा फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में कुछ नहीं है, सिर्फ वेलकम लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम सबसे पहले इसमें से जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड है वो बना लेते हैं। उसके लिए मैं अपने बैकएंड में जाके चेक करता हूँ कि बैकएंड के डेटाबेस में, ठीक है, बैकएंड के डेटाबेस में कौन कौन से फील्ड्स बने हैं और कितने फील्ड्स बने हैं। बैकएंड में जितने फील्ड्स बने हैं ये बहुत ज़रूरी है कि भाई उतने ही फील्ड्स आप फ्रंट एंड में भी बनाओ। मैं एक बार अपने मॉडल्स में जाके देखता हूँ। ये हम अपने मॉडल्स में आए, जैसे कि यहाँ पे है नेम, ईमेल, एज, कोर्स एंड फीस, यानी मेरे पास में ये 5 फील्ड्स हैं, तो मैं वहाँ पे 5 ही फील्ड्स बनाता हूँ। चलो जी, काम कर लेता हूँ यहाँ पे अभी। ऐप के अंदर पे ही मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, डेटा ऐड करके .js। लेट डेटा ऐड, रिटर्न। अब इसके अंदर मैं वो फील्ड्स बना लेता हूँ। मैं डिव के अंदर बनाता हूँ। डिव के अंदर मैंने दिया एक लेबल, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस लेबल और नेम, लेबल इनपुट करके छोड़ दूँगा। मैंने दिया नेम, इनपुट, टाइप, टेक्स्ट। इतना तो सभी में रहेगा, तो मैं इतने को ही कॉपी कर लेता हूँ। चेंजेस कर दूँगा फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, 3, 4, 5। नेम था, ईमेल था, एज था, कोर्स एंड फीस। एज, ईमेल। अब यहाँ पे आप जो टाइप का जो टेक्स्ट है वो अगर आप ईमेल यूज कर रहे हो तो ईमेल ही टेक्स्ट रखो। इससे होता कुछ नहीं है, बट कुछ वैलिडेशंस हमें मिल जाते हैं सिर्फ ईमेल लिखने से, टाइप इक्वल टू ईमेल लिखने से। HTML जो है उसने कुछ वैलिडेशन अपने हैंड से बना के रखा है कि भाई जब आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तब टेक्स्ट का यूज करो, टाइप टेक्स्ट का। जब आप ईमेल लिखना चाह रहे हो टाइप इक्वल टू ईमेल का यूज करो, ताकि वो वैलिडेट कर पाए, कुछ वैलिडेशन कर पाए। जैसे कि एज, एज पे आप
कहता है कि भाई आप इंटीजर यूज कर लो, क्योंकि एज तो इंटीजर की जगह आप नंबर यूज कर लो, क्योंकि एज तो भाई किसी की भी टेक्स्ट तो हो नहीं सकती कि भाई ABCD में किसी की एज तो हो नहीं सकती, नंबर में ही होगा। नंबर में ही आएगी, हाँ। तो इसलिए आप नंबर लिया कर। या तो अगर आप टेक्स्ट लोगे तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे टेक्स्ट डाल के निकल जाएगा एज में, जो कि एक हुँ, बाद में हमें इनवैलिड हो सकता है। कोर्स टेक्स्ट ही होगा। फीस, फीस में आप नंबर रखो। चलो जी, एक मैं बटन बना लेता हूँ सबमिट का। सबमिट। चलो ऑलमोस्ट अपना फ्रंट एंड तैयार हो चुका है, जितनी फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड है। अब इस कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ पहले तो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेटा ऐड, और इसको मैं कॉल भी करवा लेता हूँ। कहाँ पे, मैं डायरेक्टली इंडेक्स में कॉल करवा लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई बार बार ये हो, तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट का यूज करके यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। डेटा ऐड नीचे आ चुका है। चलो जी, मैं एक बार आउटपुट देख लेता हूँ। ये आ चुका है अपना, जैसा तैसा एक नॉर्मल सा जो फॉर्म है वो बन गया है। मैं यहाँ पे कोई डिजाइनिंग वगैरह अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इन सिर्फ रिएक्ट एंड बैक एंड को कनेक्ट करना है। चलो ये बन चुका है अपना। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई अगर आपको इस इनपुट में क्या वैल्यू है, इसको अगर पहचानना है तो इस इनपुट की एक नेम होनी ज़रूरी है। जिस तरीके से मुझे पहचानने के लिए मेरा नाम है, जिसे हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट, इससे पहचानने के लिए इसका नाम रिएक्ट है। जो हम थोड़ी देर पहले बैकएंड के लिए पढ़ रहे थे जैंगो, उसे पहचानने के लिए वो नाम है। सभी का एक नाम होता है। मैं यहाँ पे भी इस इनपुट का जो इनपुट्स है, इन इनपुट्स के नेम दे देता हूँ। वापस आता हूँ यहाँ पे, इस कंपोनेंट में जाता हूँ, यहाँ पे हर एक इनपुट का नेम दे देता हूँ मैं। नेम, जैसे इसका नेम मैं देना चाहूँगा NM। जो भी आप नेम देना चाहो कोई इशू नहीं है। अच्छा एक मिनट इशू है। आप जब आप API के साथ में काम करते हो, जब आप बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में ही काम करते हो, ये स्ट्रांगली रिकमेंड होता है कि भाई जो बैकएंड में जो नेम है वही नेम आप फ्रंट एंड में भी यूज करो। जो नाम आपने बैकएंड में दिया है वही नेम आप फ्रंट एंड में भी यूज करो। और बैकएंड में मैंने क्या नेम दे रखा है, ये रहा नेम। इस एक फील्ड का नेम मैंने दे रखा है नेम। इस दूसरे फील्ड का नेम मैंने दे रखा है ईमेल, एज, कोर्स एंड फीस। जो स्ट्रांगली रिकमेंड होता है। क्यों होता है वो भी बताता हूँ। कुछ गलती करते पहले फिर बताता हूँ। अभी तो मैं सेम नेम दे देता हूँ। मैंने किया नेम, फिर यहाँ पे इसका नेम दिया मैं ईमेल, क्योंकि ये ईमेल है। एंड इसका नेम दिया मैं एज, एंड इसका नेम दिया मैं कोर्स, एंड इसका नेम दिया मैं फीस। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। FEES, अरे कहाँ चला गया भाई, FEES ठीक है। कोर्स चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। COURSE। यहाँ तक का किसी को कोई डाउट, कोई भी क्वेरी? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना ये जी तैयार हो। हाँ बोलो।
अभी हमने सिर्फ फॉर्म बनाया है ना, हाँ अभी सिर्फ फॉर्म बना है, बाकी कुछ और नहीं। वहाँ पर हमने मॉडल में ये सारे फील्ड लिए हैं। हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राई एंड हिट के लिए एक बार इन पूरे इनपुट्स में से डेटा गेट करके एक वेरिएबल में रख लेता हूँ ट्राई के लिए, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेट। अच्छा एक मिनट, देखो मेरे पास तरीके बहुत सारे हैं। एक तरीका पुराना है, एक नया तरीका है, कौन से तरीके से समझना है? जिसका ज़्यादा यूज़ होता हो वो बता दो। समझ में आ जाए तो उसी को बता दूंगा। हाँ, ठीक है। खैर वैसे वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर ना समझ में आए तो वापस आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है। चलो हाँ, मैं उसी का यूज़ करता हूँ। तो देखो रिएक्ट में तो मेनली वही यूज होता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और वही चलता भी है। बट जो दूसरा तरीका था जो पुराना, वो मेरा अपना था और पुराना तरीका है। वो आजकल यूज नहीं हो रहा, बंद हो गया वो। बट डीबगिंग करने के लिए वो बहुत सही तरीका है, कोई इशू नहीं है। कभी अगर मन करे तो उस तरीके को ट्राई कर लीजिएगा। चलो अभी हम काम करते हैं। मैंने दिया लेट। अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे यूज स्टेट्स का, जो कि रिएक्ट में ज़्यादातर यूज होता है। ज़्यादातर क्या, रिएक्ट में रिएक्ट यूज स्टेट यूज होते ही है। चलो हम भी वही यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे दिया एक डेटा, फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। चलो जी, ये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे यूजर टाइप करते जाएगा, मैं यहाँ से एक फंक्शन चलाते जाऊँगा जो कि हमें सभी को पता है, ऑन चेंज। और ये ऑन चेंज क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू लेके जाके उस वेरिएबल में अपडेट करते जाएगा। अच्छा ये अभी चलेगा नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया था जो कि मैं बताने वाला था, लेकिन पहले ही वो एरर देने लग गया मुझे। चलो तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, डेटा सेव। इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने दिया लेफ्ट डेटा सेव ई लेफ्ट नेम इक्वल टू पी डॉट टारगेट डॉट नेम। ये हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ना, इसमें करेंगे क्या इसको करने? हाँ अंदर में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इस फंक्शन का, इस मेथड का यूज करता हूँ। फॉर्म डेटा कॉमा, मैंने यहाँ पे दिया नेम कॉलन वैल्यू। मैं एक्सप्लेन करूँगा इसे, डोंट वरी। तो ये हुआ। चलो फिर यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, फॉर्म डेटा डॉट नेम।
चलो अब मैं इसे ही कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ईमेल। मैं भी सिर्फ डीबगिंग के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों को लेता हूँ, console.log, फॉर्म डेटा। चलो जी, ये क्या दे रहा है मुझे? ऑब्जेक्ट। ओके 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 ओके। होम, नीचे में आप, एक मिनट, देखो मैं यहाँ पे डीबग कर रहा हूँ तो अभी कंसोल में कुछ नहीं है। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने लिखा ओ एम, नीचे में कुछ तो आया, देखो ब्लैंक आया एक बार और एक बार एम ओ आया। अब आ गया ओ। अब मैं लिखता हूँ नीचे में ओम @gmail.com। ठीक है भाई, ये भी आ रहा है। ये देखो नेम एंड ईमेल दोनों ही आ रहे हैं। अभी हमने दो पे ही ऑन चेंज रखा है, अब सेम हम इन तीनों में भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ चेंज करना है, मैंने दिया यहाँ पे एज, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने दिया कोर्स, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने दिया फीस। अब एक बार और मैं डीबग कर लेता हूँ सभी के पूरे कोड को रिफ्रेश करके, क्योंकि अब मैंने जितने भी इनपुट्स मेरे पास थे सभी में मैंने ऑन चेंज लगा दिया है। मैं यहाँ पे करता हूँ ओम, फिर नेक्स्ट किया ओम @gmail.com, फिर टैब दबा के नीचे आया, नेक्स्ट किया 10, फिर टैब दबा के नीचे आया, फिर नेक्स्ट किया, अच्छा मैं रिएक्ट कर रहा हूँ अभी तो, रिएक्ट, फिर टैब दबा के नीचे आया, मैंने किया नेक्स्ट 12,000। चलो जी, फाइनली ये डेटा हमारे पास में आ चुका है। अब इस डेटा को हमें अपने एपीआई के थ्रू, जो अपना डेटाबेस है जेंगो का जहाँ पे हमने बना के रखा है, वहाँ पे इस डेटा को स्टोर करना है हमें। तो करेंगे उससे पहले ये जो कोड है इसमें क्या पूछना है ये पूछो। इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो, और जो अभी दोनों विंडो साथ आ रही थी ना, बैक एंड और फ्रंट एंड की, वो बता दो कैसे आया। ये बैकएंड और वेरिएबल, फ्रंट एंड की, जो ये तुमने वेरिएबल लिए ना, ये यूज स्टेट, इतने को समझा दो। ठीक है। देखो नॉर्मली हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा लेट, मतलब एक डेटा टाइप डिफाइन किया है कि मैं इसके आगे जो लिखने वाला हूँ वो किस तरीके का होगा। मैं इसके आगे जो लिखने वाला हूँ वो किस तरीके का होगा, मैंने यहाँ पे लेट डिफाइन किया। अब आप यहाँ पे इंट लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, कॉन्स्ट लिख सकते हो, जो आपको लगे, वैल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूज करता हूँ लेट का, तो मैंने लेट लिखा है। अब ये लेट जो है ये डायनामिक होता है। डायनामिक इसका मतलब जैसे पाइथन के पास में रन टाइम पे जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएबल होता है वो चेंज हो जाता है। सेम जावास्क्रिप्ट में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी रन टाइम पे जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग
वेरिएबल अपना स्वरूप बदल लेता है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट, उसके आगे एक वेरिएबल लिखा हूँ फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा। और इस वेरिएबल को मैंने बताया कि भाई तुम रहोगे ऑब्जेक्ट टाइप के। क्यों रहोगे ऑब्जेक्ट टाइप के? क्योंकि मैं एक डेटा पोस्ट करने वाला हूँ अपने बैकएंड में एपीआई के थ्रू, तो डेटा सिर्फ एक ही पोस्ट करूंगा, डेटा मैं एक ही पोस्ट करूंगा, लेकिन उस एक में मैं नेम भी दूंगा, ईमेल भी दूंगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दूंगा, आधार नंबर भी दूंगा, कोर्स भी दूंगा, फीस भी दूंगा, मतलब एक जगह पे मैं सब कुछ दूंगा। हालांकि सारी चीजें अपने आप में अलग अलग होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करता है, जितनी भी चीजें आप देते हो ऑब्जेक्ट के अंदर पे, उन सभी को कंबाइन करके एक बना लेता है। जैसे अपना घर, हम भले ही खुद में इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद में हम एक फैमिली हो जाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, तो घर हमें एक एकजुट करता है। सेम ऑब्जेक्ट जो है वो सारे टुकड़ों को एक जगह करता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारा डेटा देना है भाई, नेम भी देना, ईमेल, एज, कोर्स, फीस, अब इन सभी को मैं एक साथ में भेजना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिया ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले मैंने यहाँ पे एरे लिया था, बट वो मुझे एरर देने लग गया था, कुछ इशू देने वाला था, मैं वही बताने वाला था, बट अभी नहीं बता पाऊंगा। चलो, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट टाइप। किसकी मदद से? यूज स्टेट की मदद से। अब हमें यूज स्टेट क्यों यूज किया है? क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल था। इस ऑब्जेक्ट को हमको नल ही रखना है, वी के यूज स्टेट को अंदर ब्लैंक ही रखेंगे इसको। हाँ, अगर ठीक आप है, वैल्यूज रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज मतलब जीरो आप, से इनिशियलाइज कर सकते हैं ना। भाई ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, ठीक है, इसको कम से कम, ऑब्जेक्ट है तो दो या दो से ज्यादा तो दो, एक सिंगल थोड़ी है वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक नहीं ठीक दे है। सकते, दे सकते। अगर इसे फिलअप करके रखना है तो जो भी आपके इनपुट्स होंगे उनके नेम दे दीजिएगा, वैल्यू खाली छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं। चलो, ये एक वेरिएबल है, बट जैसे हमने ये बड़ा ब्रैकेट यूज किया है, इसके बाद से ये एक नॉर्मल वेरिएबल ना बन के ये एक फंक्शन को होल्ड करने वाला वेरिएबल बन जाता है। ये पावर होती है सिर्फ रिएक्ट के पास में। तो अब ये वेरिएबल इस फंक्शन को होल्ड करके रख रहा है, मतलब ये फंक्शन जो है ये इसका, सॉरी, मतलब ये वेरिएबल जो है ये मालक है इस फंक्शन का, तो ये मालक जो भी बोलेगा वो इस फंक्शन को करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्योंकि इन फ्यूचर में डेटा चेंजेस करने हैं और वेरिएबल खुद चेंज नहीं करेगा, ये बोलेगा अपने माल जो फंक्शन होगा उसे, वो लाके चेंज करेगा। सिंपल इतना समझो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि है मेथड टाइप का वेरिएबल है, जिसमें एक मेथड होती है, और इन फ्यूचर में जो भी इस वेरिएबल में चेंजेस करने होंगे हम इस मेथड के थ्रू करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को हमने, सॉरी, इस वेरिएबल को हमने ऑब्जेक्ट बना के रखा है क्योंकि हमें मल्टीपल डेटा पोस्ट करनी है। बस, अब नीचे आते हैं। जैसे यहाँ से ऑन चेंज कुछ घटता है, इस इनपुट में कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ से कि ये फंक्शन कॉल होता है क्या, डेटा सेव करके, डेटा सेव जाएगा। जब भी इस इनपुट में ऑन चेंज इवेंट घटेगा ये फंक्शन हर बार कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ऊपर गया इवेंट नाम का, ये कुछ इवेंट लेके जाता है, ये हमने यहाँ डिफाइन करके नहीं रखा है, बट ये लेके जाता है एज अ पैरामीटर इवेंट लेके आया। हमने कहा भाई लेट, एक दो वेरिएबल हमने लिया है,
नेम एंड वैल्यू नाम का, मैंने कहा नेम में आपको क्या करना है ई, यानी इवेंट जो घट रहा है, करंट जगह पे इवेंट जहां घट रहा है उसमें आप टारगेट करो नेम को, टारगेट करेगा करंट इस वाले इस पे घट रहा है तो इसमें से टारगेट करेगा नेम को, जैसे नेम को टारगेट करेगा तो उसकी वैल्यू उठा लेगा ये वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा। सेम एज इट इज वैल्यू भी करेगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे लिया एक मेथड जो कि ऊपर है। अब हम इस मेथड का यूज करके जो भी डेटा हमारे पास में है उस डेटा को हम इस वेरिएबल में सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट टाइप दिया है। क्यों ऑब्जेक्ट टाइप दिया है? क्योंकि ये वेरिएबल ही ऑब्जेक्ट टाइप का है और हमें जो डेटा भेजना है वो एकजुट करके ही भेजना है, इसलिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप दिया है। फिर इसमें दो पैरामीटर है, एक तो ये एंड दूसरा ये। पहले पैरामीटर में मैंने यूज किया 3 डॉट और फॉर्म डेटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 3 डॉट मतलब जो पहले से है वो तो रहे किसमें, इसमें पहले से जो भी है वो तो रहे इसमें, उसके साथ साथ आगे के ये जो मैं दे रहा हूँ इन्हें ऐड कर दो आप। मतलब मैंने कहा भाई मैं 10वीं पास हूँ, ठीक है भाई तू 10वीं पास है, अब आजा 11वीं में। सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि भाई तू 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट फाड़ के फेंक दे, तेरे कोई काम का नहीं, अब तो 11वीं में आ गया। तो ये नहीं बोलेगा सामने वाला, वो बोलेगा भाई तू 10वीं पास है, ओके अब तो 11वीं में आ जा। जैसे मैंने नया लैपी खरीद लिया तो भाई फिर भी मेरे पास पुराना लैपी है, मैं उसे फेंकूंगा नहीं। कम केसेस, रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो फेंक देते हैं लोग। तो मतलब इसका यही है कि जो डेटा आपके पास पहले से है वो तो रहे, द इंफॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है वो तो रहे, उसके साथ में नए इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर दो आप। नया जो भी आएगा वो भी ऐड ऑन होते जाएगा। और नीचे में हमने एक बार डीबग करने के लिए कंसोल डॉट लॉग कर दिया फॉर्म डेटा को, जो भी हर बार जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये परफॉर्मेंस इतना घटेगा, इवेंट इतना होगा, हमें कंसोल में हमेशा दिखते जाएगा। और इसीलिए मुझे यहाँ पे जो जो चीज़ें हो रही थी वो सारी एक एक करके दिखते आ रही थी। जैसे सबसे पहले ओ, फिर ओ एम, फिर ओ आ गया ईमेल का, फिर ओम @ ये चलते रहेगा ऐसे। फाइनली जब मैंने देखा एंड में मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है इसमें पूरा डेटा आ गया, जैसे नेम आ गया, ईमेल, एज आ गया, कोर्स आ गया एंड फीस आ गया। जितना मुझे डेटा चाहिए था वो सारा डेटा आ चुका है। इतने में कहानी खत्म होती है। इसमें पूछो और किसी को क्या इश्यू है इसमें, ये पूछो। अरे घर चले गए क्या? हाँ ठीक है। वो अब ये तेरी दोनों स्क्रिप्ट कैसे आ रही थी साथ में? क्या बैकएंड जो तुमने अभी बैकएंड एंड फ्रंट एंड का लिया था, फॉर्म वाला और वो शो हो रहा है, वो दोनों कैसे लेंगे? कौन सा फॉर्म वाला शो वाला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सा बैकएंड, कौन सा फॉर्म, कौन सा, किसकी बात कर रहे हो आप? इसमें से कुछ है क्या, इसमें से कुछ पूछना चाह रहे हो? ये पूछो। चलो कोई ना, आज इतना ट्राई कर लेना फ्रंट एंड का, क्योंकि टाइम हो चुका है, 9:30 बज गया है और मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। तो आज के लिए इतना ही। बस रिएक्ट में अपना जो कोड लिख के एक बार चेक कर लीजिएगा। वही के हाँ
वो तो आ गया कि हम रन करेंगे रिएक्ट का तो वो फॉर्म शो होगा, और इसी नहीं, तरीके से हम बैकएंड वाला भी रन करेंगे। बैकएंड की अभी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने रन करके रखा है क्योंकि मैं काम कर रहा था। बट जब हम एपीआई हिट करेंगे, बैकएंड साथ में डील करेंगे, तो बैकएंड का रन होना ज़रूरी है। अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मेरे इस पे रन है अभी, क्योंकि मैंने रन किया था और इसे क्लोज नहीं किया। मुझे लगा कि मैं आज करवा दूंगा, मतलब इंटीग्रेट करवा दूंगा, बट जब आप ठीक है। फॉर्म बना रहे हो तो भाई फ्रंट एंड अपने आप में अलग है, फॉर्म बना रहे हो वो अपने आप में अलग है, उस पर बैक एंड का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक तुम है। क्या कर रहे हो फ्रंट एंड में, क्या नहीं, बैक एंड को इससे कोई मतलब नहीं है। बैक एंड को तो सिर्फ ये डेटा चाहिए जो आपने ये यहाँ पे फिल किया इस फॉर्म में। ये डेटा जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये डेटा बैकएंड के पास चले जाए, सिर्फ इतना ही मतलब है। उससे बैकएंड के पास जाके ये डेटा उसके डेटाबेस में सेव हो जाए, बस। बाकी फ्रंट एंड में तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, बैकएंड को कोई मतलब नहीं है इससे। तुम यहाँ फॉर्म बना रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, बस उसे सिर्फ डेटा चाहिए जो उसने फील्ड्स बना के रखी है। अगर उन फील्ड्स के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो बैकएंड बुरा मान जाएगा, वो भड़क जाता है, फिर डेटा नहीं देगा वो। चलो ये भी चीज़ हम कल देखते हैं। इतने में कोई इशू है तो वो बता दो मुझे। बाकी मैं ये कोड जो है ये व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ रिएक्ट का, जो ये फॉर्म बना के रखा हाँ, है ये। इसका कोड अभी व्हाट्सएप पर भेज देना, तो फिर हम बनाते हैं इसको। हाँ, और कुछ अगर और लगेगा तो वीडियो रेफर कर लीजिएगा। कोड इतना ही है मेरे पास में रिएक्ट का, ठीक बस यहाँ है। यहाँ पे देख लो। रिएक्ट में मैंने एक कंपोनेंट कॉल किया है, ऐप की ज़रूरत नहीं है अभी, ऐप का कोई काम नहीं है अभी, सिर्फ एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर पे मैंने जो भी कोड है अपना वो कोड लिखा है। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ आपके पास में। कुछ लगेगा तो वीडियो आई थिंक आज, चलो आज मैं डाल दूंगा क्योंकि कल थंबनेल नहीं था इसलिए नहीं डाला था। आज थंबनेल बनवा के, आज डाल देना, फिर ना जब प्रैक्टिस करते तो दिक्कत आती है, अभी डाल देना वीडियो। अभी तो नहीं क्योंकि इसके बाद क्लास है मेरी, क्लास के बाद में डालूंगा जब ठीक है, थंबनेल बन क्लास के जाए। बाद डाल देना। हाँ। चलो।